अगला सवाल देखिए स्टूडेंट्स, अगला सवाल कहता है, फिर से वही क्वेश्चन है आपका, वर्क की एसआई यूनिट क्या होती है? जूल्स। आपको उसको सीजीएस सिस्टम में लेके जाना है। सो क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट्स आपका यहाँ से, ये पेज नंबर 9 है आपका, ठीक है स्टूडेंट्स, और लास्ट वाला था पेज नंबर 8। ठीक है बच्चों, सवाल उसने दिया आपको, कहता है कि जूल्स ऑफ 1 जूल ऑफ वर्क। अब सुन लो, ये जो जूल है स्टूडेंट्स, ठीक, ये है आपकी एसआई यूनिट, किसकी? वर्क की। तो 1 जूल ऑफ वर्क को हमको लेके जाना है किसमें? टू सीजीएस सिस्टम में। कैसे लेके जाएंगे? तो बच्चों इसके लिए आपको छोटे मोटे फॉर्मूले पता होने चाहिए। तो क्या वर्क का आपको छोटा मोटा फॉर्मूला पता है जो आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा हो? स्टूडेंट्स बताइए मुझे, 9th क्लास वाला फॉर्मूला, सिंपल वाला। वर्क बराबर क्या होता था? वर्क इज इक्वल टू वी इंटू क्यू। कोई बता रहा है वी बाई क्यू, ये सब नहीं, इतना इलेक्ट्रिसिटी वाला क्यों बता रहे हो आप? 9th क्लास वाला फॉर्मूला चाहिए वर्क का। हाँ, ये पृथ्वी कुमार ने बिल्कुल सही बताया है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, एफ इंटू डी, एफ इंटू एस, जो लिखना हो लिख दो। तो यही फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे बच्चों यहाँ पर। सबसे पहले हमने यूज किया वर्क बराबर फोर्स इंटू एस का मतलब डिस्प्लेसमेंट, एस का मतलब डिस्प्लेसमेंट, ठीक। तो बस अब कहानी हो जाएगी आपकी। और एफ बराबर क्या होता था? एम में, एफ की जगह एम में रखा, इंटू में एस। अब चालाकी कर लो, वर्क कितना दिया उसने आपको? 1 जे का मतलब जूल्स, ठीक। तो क्या करोगे? 1 जूल इज इक्वल से, ध्यान देंगे बच्चे, ओनली एम लिखा है, मतलब भाई 1 जूल तो इधर भी 1 हो जाएगा, है ना। तो 1 और एम का मतलब मास, मास की यूनिट होती है किलोग्राम। एस्केलेशन बेटा, एम का मतलब मास है, एम इंटू ए लिखा था, मीटर वाला एम नहीं है, मास वाला एम है। फोर्स की जगह एम इंटू ए लिखा, ठीक है। सो मास की यूनिट किलोग्राम, एस्केलेशन का होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और इंटू में सेकंड, है ना। 1 सेकंड से 1 सेकंड कट जाएगा। ओ आई एम वेरी सॉरी, आई एम वेरी सॉरी भाई, गलती हो गई। रुको, क्या कर रहा हूं मैं भी, रुको। देखो, फोर्स की जगह मैंने लिखा मास इंटू, पहले तो यार एक काम करो, एक काम करो भैया, 1 जूल, वर्क 1 जूल देख रखा है, तो यहाँ पे 1 लिख लो पहले। उससे पहले भी एक काम और कर लो, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, ऐसे नहीं। W इज इक्वल्स टू, फोर्स को लिखो पहले मास इंटू एक्सलरेशन, इंटू में एस का मतलब है डिस्प्लेसमेंट, भाई सेकंड नहीं है, ठीक। अब सुनो, वर्क कितना दिया उसने? 1 जूल इज इक्वल्स टू, इधर भी हम लिखेंगे 1, और मास का यूनिट हो गया क्या? किलोग्राम। एक्सलेशन का यूनिट हो गया मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और इनटू में बेटा डिस्प्लेसमेंट का यूनिट क्या होता है? मीटर। अरे डिस्प्लेसमेंट को मीटर में नापते हो, तो मीटर, सही है। अब यहां से क्या हो गया? 1 जूल बराबर 1 किलोग्राम, मीटर इंटू मीटर होता है आपका मीटर का स्क्वायर अपॉन में, ठीक, सेकंड का स्क्वायर। अब बताइए नेक्स्ट स्टेप में यहां से क्या करोगे? ध्यान से चेक कर लेना बच्चों। 1 किलोग्राम में हो गया कितना? मतलब 1 इंटू 10⁻3, तो किलोग्राम आ गया किसमें? ग्राम में। अब ध्यान देना, ध्यान से, बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं, ध्यान सुन लेंगे स्टूडेंट्स। मीटर का स्क्वायर लिखा है बेटा, और 1 मीटर में होता है 100 सेंटीमीटर, ठीक। तो हम क्या करेंगे यहां से, मीटर का स्क्वायर है यानी कि 100, और सेंटीमीटर का स्क्वायर है ये इस तरीके से, ठीक, और अपॉन में ये, करेक्ट। अब आप ध्यान से चेक करो, यहां से क्या आएगा बताओ? 1 इंटू 10⁻3, तो 10⁻3 होता है ग्राम, और इंटू में 100 का बेटा स्क्वायर है, 100 का मतलब 10⁻2, और 10⁻2 का स्क्वायर होता है 10⁻4, तो 10⁻4 और सेंटीमीटर के ऊपर स्क्वायर लगेगा, समझे ना बेटा। 100 का स्क्वायर 10⁻4, सेंटीमीटर का स्क्वायर अपॉन में क्या हो गया? एस स्क्वायर। अब बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएगी, 10⁻3 इंटू 10⁻4, तो यहां से होता है आपका 10⁻7, है ना। और बनेगा ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, तो ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर और पर सेकंड स्क्वायर, सही है, ठीक। तो यहां से क्या हो जाएगा आपका? इसको कितना आ गया हमारे पास? हमारे पास आ गया 1 जूल इज इक्वल्स टू 10⁻7, और ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर और पर सेकंड स्क्वायर आया। और इसी ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर को लिखा जाता है क्या? अर्ग। अब आज के बाद भूल मत जाना, भूल गए तो बेटा गए समझ लो। ये देखो, ये अर्ग होता है, ERG अर्ग, यानी कि 1 जूल इज इक्वल्स टू कितना होगा? 10⁻7 ERG अर्ग,